हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतन शर्मा। आज मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर पर कई सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ। आइए कैसे बनाते हैं देखिए। जो आज का हमारा सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता। उसके बाद में जैसे हमें मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना? चाहिए। इसके बाद में मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। इसके बाद में आपको लगाना है वर्ब फर्स्ट, यानी क्रिया लगानी है आपको। उसके बाद में लगाना है वाइल का अर्थ होता है जब, या वाइल का अर्थ होता है समय, ध्यान रखना है। उसके बाद में लगाना है आपको कर्ता, फिर से दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद में फिर उसका वर्ब जो यहाँ लगा है वही वर्ब वहां लग जाएगा, ठीक है ना? क्रिया, ये क्रिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब यहाँ लगेगा वही वर्ब यहाँ लग जाएगा दूसरे वाले वाक्य में, ठीक है ना? और बीच में वाइल लगाना है। वाइल का मतलब होता है जब, या इसका अर्थ है समय, तो ध्यान रखना है। आज हम वाक्य बनाएंगे जैसे तुम्हें पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। कैसे लिखते हैं? आइए। यू मस्ट रीड, you must read while you read. You must read, तुम्हें पढ़ना चाहिए while you read, पढ़ने के समय, यानी तुम्हें पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि जब तुम पढ़ो तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? बात तो ये है, लेकिन इसका जो सही अर्थ वो क्या निकलेगा कि तुम्हें पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। यू मस्ट रीड while you read। अब जैसे ये फुल स्टॉप लग गया, वाक्य ये पूरा हुआ। तुम्हें खेलने के समय खेलना चाहिए। कैसे लिखते हैं? यू मस्ट प्ले, यू मस्ट प्ले while you play, while you play। तुम्हें खेलने के समय खेलना चाहिए। तुम्हें खाने के समय खाना चाहिए। यू मस्ट ईट while you eat। यानी एक ही स्ट्रक्चर आपको कई वाक्य दिखा रहा है, एक ही स्ट्रक्चर पर आपको कई वाक्य बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये आप भली भांति समझ सकते हैं। आइए मैं कई वाक्य जो है अनेक वाक्यों में आपको ले जाता हूँ, सीखिएगा। यू मस्ट ईट while you eat, तुम्हें खाने के समय खाना चाहिए। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। अगर हम लिखते हैं तुम्हें सोने के समय सोना चाहिए, कैसे लिखते हैं? यू मस्ट sleep while you sleep। तुम्हें सोने के समय सोना चाहिए। अगला देखिए। अब अगर कहते हैं तुम्हें लड़ने के समय लड़ना चाहिए, कैसे लिखते हैं? देखिए, यू मस्ट फाइट while you fight। तुम्हें लड़ने के समय लड़ना चाहिए। यू मस्ट फाइट while you fight, तुम्हें लड़ने के समय लड़ना चाहिए। अब अगर लिखें कि तुम्हें आने के समय आना चाहिए, कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए लिखें कि यू मस्ट come while
while you come, तुम्हें आने के समय आना चाहिए। और उसके बाद में कुछ और सेंटेंस समझ लीजिए, तुम्हें आने के समय आना चाहिए। देखिए ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है आप बना रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप फॉलो कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप वाक्य बनाते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिए, बनता रहेगा और आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाएगा। एक ही प्रकार की चीजें आप बार बार प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे तो ये चीज आपको पूर्णतः समझ में आ ही जाएगा। आगे देखिए, अगर हम लिखते हैं कि तुम्हें जाने के समय जाना चाहिए, तुम्हें जाने के समय जाना चाहिए, तो तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम्हें जाने के समय जाना चाहिए, ये भी है। तो कैसे बोलते हैं इसको, यू मस्ट गो while you must go while you go you must go while you go, तुम्हें जाने के समय जाना चाहिए। while you go, जाने के समय, you must go, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाने के समय जाना चाहिए। अब आगे अब मान लीजिए अगर हमें लिखना हो कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मिलने के समय तुम्हें मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी से मिलना है तो कई बार कहते हैं ना मिलने के समय तुम्हें मिलना चाहिए, तो कैसे मिलना चाहिए आइए देखते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, यू मस्ट मीट while, बहुत ही सरल सा स्ट्रक्चर है ये और आप बार बार इस पर अभ्यास कीजिए, बोलना सीखिएगा और ये आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। यू मस्ट मीट while you meet, आपको मिलने के समय मिलना चाहिए, आपको मिलने के समय मिलना चाहिए। और जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि तुम्हें नहाने के समय नहाना चाहिए, कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें यू मस्ट बाथ, तुम्हें नहाना चाहिए, while you bath, तुम्हें नहाने के समय नहाना चाहिए, ठीक है ना। वैसे हम क्या करते हैं, टेके बात कर देते हैं have, तो इसमें क्या करते हैं कि टेके बात कर देते हैं, तो भी वही बात है, इसमें हमने सिर्फ वर्ब को लगाया है, हमने लेक्सिकल वर्ब का यूज नहीं किया है। तो इसमें सिर्फ वर्ब का यूज किया है, यू मस्ट बाथ while you bath, तुम्हें नहाने के समय नहाना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम आगे लिखते हैं कि जैसे कि तुम्हें हंसने के समय हंसना चाहिए, ठीक है ना। ये समय आता है, बेकार में हंसना अच्छा नहीं होता है। तुम्हें हंसने का समय यानी कि वक्त आता है, एक समय होता है यानी अपनों में हंसा जाता है, ठीक है ना। जब वहां अपने हो तो हंसना चाहिए, हंसने वाली बात है तो हंसना चाहिए। तो कहते हैं ना कि हंसने के समय तुम्हें हंसना चाहिए, तो अच्छा लगता है। इसमें कैसे लिखते हैं इसको, यू मस्ट लाफ, तुम्हें हंसना चाहिए, while you laugh, तुम्हें हंसने के समय हंसना चाहिए, तो laugh, you must laugh while you laugh, तुम्हें हंसने के समय हंसना चाहिए, तुम्हें हंसने के समय हंसना चाहिए। और इस तरह से मान लीजिए हम सेंटेंस को तैयार करते हैं। तो आगे भी इस तरह से आप बहुत सारी क्रियाओं को लेकर, वर्ब लेकर के, आप सब्जेक्ट को लेकर के और वर्ब को लेकर के while से जोड़ करके आप वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि तुम्हें लेने के समय लेना चाहिए, यानी कि जब हम किसी से कोई चीज लेनी होती है तो हमें वो चीज लेनी चाहिए, लेनी है तो लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि अब तुम्हें लेने के समय लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगला सेंटेंस देख लीजिए। अब यू के साथ में ही हम बार बार क्योंकि हम बार बार क्या है कि हम खुद के लिए कभी कुछ कहते नहीं है, खुद के लिए कहते नहीं, हम दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं कि आपको ऐसा करना है तो करना चाहिए, आपको ये करना है तो करना चाहिए, आपको तो खुद के लिए मुझे ऐसा है, ऐसा करना है तो ऐसा करना चाहिए, खुद के लिए थोड़ा ही बोलेगा कभी कोई,
खुद के लिए कभी नहीं बोलता, सामने वाले व्यक्ति के लिए ही बार बार हम लोग कोशिश करते हैं, बार बार जो बात कही जाती है सामने वाले व्यक्ति से हम करते हैं, अकेले में खुद से बात कभी कोई नहीं करता होगा। आगे देखिए, तो जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि तुम्हें कि लेना है तो लेना चाहिए, तो इसमें क्या है कि यू मस्ट टेक while you take, you must take while you take, तुम्हें लेने के समय लेना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें बोलने के समय बोलना चाहिए, कैसे लिखते हैं आइए। अब जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं कि तुम्हें बोलने के समय बोलना चाहिए, you must speak while you speak, तुम्हें बोलने के समय बोलना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से अब देखिए हम आपको कई सारे वाक्य इस पर बना के आपको बता रहे हैं, इनको आप जब बार बार अभ्यास कीजिएगा, बोलिएगा, नए वाक्य बनाइएगा, कोई स्वयं बनाइएगा नए वाक्य। वर्ब को लीजिए, वर्ब को उठाइए, सब्जेक्ट उठाइए, वाइल उठाइए और लगाइए और बनाइए वाक्य, और इस स्ट्रक्चर का फॉलो कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए तुम्हें बात करने के समय बात करना चाहिए, कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें यू मस्ट लगा के रहिए, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है चाहिए, यानी जरूर चाहिए। यू मस्ट टॉक while you talk, सुनने के समय, तुम्हें बोलने के समय बोलना चाहिए। यू मस्ट टॉक while you talk, तुम्हें बोलने के समय बोलना चाहिए। तुम्हें बैठने के समय बैठना चाहिए, यानी बैठने का भी कई लोग क्या करते हैं, बैठने का समय आता है जब बैठना होता है तो खड़े रह जाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं जब खड़े रहने होते हैं वहां पर वो बैठ जाते हैं, तो ये शोभनीय नहीं होता, शोभा नहीं देती है। तो क्या होता है कि ये कुछ इस तरह के ही वाक्य सेंटेंस में आपके लिए लाया था, और ये आपको समझा रहा हूँ, आप बनाइएगा, देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको बैठने के समय बैठना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगला सेंटेंस जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यू मस्ट सीट, आपको बैठना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए। while you sit, तुम्हें बैठने के समय बैठना चाहिए, तुम्हें रुकने के समय रुकना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें रुकने के समय रुकना चाहिए। और जैसे मान लीजिए अब खुद बोले जाए, मान लीजिए अगले सामने वाले व्यक्ति को मौका ही नहीं मिले तो वो क्या बोलेगा फिर, ठीक है ना। तो सुनना चाहिए। आप जब एक अच्छे सुनने वाले लिसनर अच्छा बनोगे तो बोलने वाले भी अच्छे बन सकते हो। तो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अब जो ये सेंटेंस है, अब जैसे आपको ये बोलने के जैसे इसमें लिखा है कि आपको बैठने के समय बैठना चाहिए, आपको अब रुकने के समय रुकना चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि यू मस्ट pause while you pause, रुकने के समय तुम्हें रुकना चाहिए, यानी कि बोलते बोलते रुकने का भी वक्त आता है, रुकना भी चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को भी मौका दिया जाता है बोलने के लिए। तो पहले उसकी बात सुननी चाहिए, सुनने के बाद में आपको जो है वो कहना चाहिए। तो हमें क्या है कि इसी पर ये है कि पॉज का मतलब है रुकना, वो किसी को रोकना नहीं, स्टॉप नहीं लगाना है, आपको पॉज करना है, ठीक है ना। पॉज का मतलब है रुकना। तो यू मस्ट पॉज व्हाइल यू पॉज, तुम्हें रुकने के समय रुकना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ये स्पोकन इंग्लिश के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अधिक से अधिक आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।